Hello everyone, this is test series number 3 of one word substitution. So let's begin with the first question, and our very first question is a big hall where many people can sleep together. Option A, rest home. Option B, dormitory. Option C, drawing room. Option D, yard. And option B, dormitory is correct. Dormitory is a big hall where many people can sleep together. रेस्ट होम आराम गृह, ड्राइंग रूम जहाँ बैठक बोलते हैं हिंदी में से, यार्ड इज यहाँ आंगन। क्वेश्चन नंबर 2, अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स, स्टार्स के लार्ज ग्रुप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लेनेटरी, प्लेनेट से संबंधित। ऑप्शन बी गैलेक्सी, गैलेक्सी इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स। स्टेरी जो स्टार से संबंधित है। एंड स्टेलर, स्टेलर में तारकीय, ये भी तारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, राइटिंग डिफ़िकल्ट टू रीड और अंडरस्टैंड, वो राइटिंग जो डिफ़िकल्ट हो रीड करने में या अंडरस्टैंड करने में। ऑप्शन ए है हमारा इलेजिबल, अपठनीय। ऑप्शन बी ऑब्सक्योर, दुर्बोध जो समझा ना जा सके। ऑप्शन सी इंटेलिजिबल, दैट कैन बी अंडरस्टैंड इजीली। ऑप्शन डी इनविजिबल, दैट कैन नॉट बी विजिबल और कैन नॉट बी सीन। सो फर्स्ट ऑप्शन इन illegible और पठनीय इज द करेक्ट ऑप्शन। इलेजिबल, राइटिंग डिफिकल्ट टू रीड और अंडरस्टैंड, जो पढ़ी ना जा सके समझी ना जा सके उसे इलेजिबल बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा ऑब्सक्योर, मतलब दुर्बोध हो जो समझ में ही ना आए बिल्कुल भी। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल दैट कैन बी अंडरस्टैंड इजीली, जिसे बहुत आसानी से समझा जा सके वो ही इंटेलिजिबल होता है। ऑप्शन डी इनविजिबल, जिसे विजिबल ना हो, जो विजिबल ना हो, जो देखा ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्ट्री डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, वो मिस्ट्री जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड करने में, समझने में कोई रहस्य मुश्किल हो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए एनिग्मेटिक। ऑप्शन बी पजल। ऑप्शन सी सीक्रेट। ऑप्शन डी रिडल। सो ऑप्शन ए एनिग्मेटिक इज द करेक्ट आंसर। एनिग्मेटिक इज अ मिस्ट्री डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑप्शन बी पजल, पजल का मतलब होता है पहेली जो समझ में ना आए, पजल। एंड रिडल इज़ ऑल्सो पहेली, लेकिन जो ज़्यादा वर्बल यूज़ होती है उसको हम रिडल ही कह देते हैं। और पजल किसी भी तरह से वर्ड को यानी किसी लेटर को यूज़ करके बनाई जाती है, तो ये वाले पजल होते हैं ज़्यादा वर्बल में। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, 5 ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। 5 क्वेश्चन है हमारा ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ और प्रॉपर्टी का ग्रेट डिस्ट्रक्शन जो हो उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए इनजस्टिस, अन्याय। ऑप्शन बी होलोकास्ट, महानुकसान, महाविनाश। सी मिस्ट्री, रहस्य। डी ट्रेजेडी। सो ऑप्शन बी महाविनाश इज कॉल्ड होलोकास्ट, ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, जस्ट एंड अनएवॉइडेबल जस्टिस डन बाय डिवाइन पावर। जस्ट और अनएवॉइडेबल, एक न्यायकारी और अनएवॉइडेबल जिसे अवॉइड ना किया जा सके, जस्टिस डिवाइन पावर के द्वारा किया हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन ए नेमेसिस इज द करेक्ट आंसर। एंड बी मीन्स फेथ, विश्वास, डेस्टिनी, भाग्य। रिट्रीब्यूशन मीन्स गॉड से जो मिला हुआ हमारे काम के बदले जो भी मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड रिट्रीब्यूशन। अगर हम कोई अपराध करें तो उसके बदले जो हमें परेशानी मिले, दैट इज़ कॉल्ड रिट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ। क्वेश्चन ऑप्शन ए क्रेडिबिलिटी, जो हमें क्रेडिबिलिटी मिलती है किसी काम को करने पर। सीजन, फैलेसी और क्रेडुलिटी। सो ऑप्शन डी क्रेडुलिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। अ फॉल्स आइडिया, फॉल्स आइडिया और बिलीफ। सी ऑप्शन इज करेक्ट, फैलेसी। फैलेसी मीन्स फॉल्स ऑप्शन आइडिया और बिलीफ इज कॉल्ड फैलेसी। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्रेडिबिलिटी जो भी क्रेडिट मिलता है, सीजन मौसम से संबंधित हो गया, एंड क्रेडुलिटी। और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा हॉबी ऑफ कलेक्टिंग पोस्टल स्टैम्प। पोस्टल स्टैम्प को कलेक्ट करने की जो हॉबी है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फिलाटेली। ऑप्शन बी नॉस्टेल्जिया। ऑप्शन सी हार्ड वर्क। ऑप्शन डी पोस्टेज। सो हॉबी ऑफ कलेक्टिंग पोस्टल स्टैम्प, ऑप्शन ए फिलाटली इज करेक्ट ऑप्शन।
ऑप्शन बी इज नॉस्टेल्जिया। नॉस्टेल्जिया इज थिंकिंग ऑफ पास्ट, जो हम पास्ट मेमोरी में खो जाते हैं उसे ही नॉस्टेल्जिया कहा जाता है। ऑप्शन सी हार्ड वर्क, इट्स वेरी इजी वर्ड। एंड पोस्टेज, पोस्टेज का मतलब पोस्ट से संबंधित या पोस्टल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 9, समथिंग स्पोकन और डन एट द स्पर ऑफ मोमेंट, तुरंत किया गया कुछ चीज़ जो कि बिल्कुल एट अ टाइम करी गई हो तो उसे क्या कहेंगे। क्वेश्चन ए इम्प्रॉम्प्टू, ऑप्शन बी है हमारा ऑफ हैंड, ऑप्शन सी प्रोग्रे प्रोजेस्ट्रेटोन और ऑप्शन डी प्रिफ्रेंस। तो जो तुरंत किया गया है उसे कहते हैं ऑफ हैंड। इम्प्रॉम्प्टू भी होता है, पर इम्प्रॉम्प्टू जैसे कि पहले ही हमने कोई भाषण तैयार नहीं किया, ये भी इसका ही सिनोनिम है, बट ऑफ हैंड इज़ द करेक्ट आंसर। प्रिफ्रेंस किसी चीज़ की इच्छा होना, प्रिफ्रेंस किसी को ज़्यादा हमें तवज्जो जब देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रिफ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रिटर्न ऑन द डेथ ऑफ समबडी इन अ ट्रेजिक टोन। ट्रेजिक टोन में किसी की डेथ पर जब कुछ लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है मोनोटनस। मोनोटनस का मतलब होता है जिस चीज़ में कोई भी स्वाद ना हो, रंग ना हो, यानी बोरिंग। मोनोटनस मीन्स बोरिंग, एक ही टोन में चलने वाली चीज़ें जो होती हैं बोरिंग हो जाती हैं। और बी है एपिक। एपिक का मतलब होता है अ लॉन्ग नेरेटिव पोएम। एपिक मीन्स अ लॉन्ग नेरेटिव पोएम मीन्स महाकाव्य जिसे बोल देते हैं, जैसे रामायण और महाभारत एक एपिक हैं। और इंग्लिश में जॉन मिल्टन का जो है, जॉन मिल्टन का आपने एपिक पढ़ा ही होगा, जिसमें एडम और ईव की कहानी है, मतलब पैराडाइज लॉस्ट। तो ये भी एक एपिक ही है होमर की इलियड एंड ओडिसी, तो एपिक्स हैं ये, लॉन्ग नेरेटिव पोएम। सी है एलिजी। एलिजी होती है शोक गीत जो कि किसी की डेथ पर लिखा जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, रिटर्न ऑन द डेथ ऑफ समबडी इन अ ट्रेजिक टोन। हिम मीन्स होता है मंत्र उच्चारण करना, या मंत्र उच्चारण को ही हिम कहा जाता है। जैसे ऋग्वेद, उसमें आपने पढ़े भी होंगे, और जो भी हम सुबह पूजा पाठ में मंत्र पढ़ते हैं वो ही हिम कहे जाते हैं। 11 ऑप्शन है, 11 क्वेश्चन नंबर है हमारा, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक पर्सन जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मोनोथीस्ट कहते हैं, ऑप्शन बी है पॉलीथीस्ट कहते हैं, ऑप्शन सी अथीस्ट बोलते हैं, ऑप्शन डी बाइगैमिस्ट। सो ऑप्शन ए मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट होता है जो एक ईश्वर में विश्वास करता है। पॉलीथीस्ट हैविंग, जो विश्वास करता है हैविंग बिलीव इन मैनी गॉड, मैनी गॉड में विश्वास करने वाला। सी है एथीस्ट। अथीस्ट, थीस्ट का अपोजिट है, थीस्ट मीन्स हु बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड थीस्ट, और हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड अथीस्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड ऑप्शन डी बाइगैमिस्ट। बाइगैमिस्ट वो होता है जो बाइगैमा करे, गैमा का मतलब मैरिज से संबंधित होता है, जो वन दैन मो मैरिज, जिसकी एक से ज़्यादा शादियाँ हों उसे हम बाइगैमिस्ट कहते हैं। हिंदू कल्चर में तो हमारे ये है नहीं बाइगेमिस्ट, लेकिन कुछ अलग रिलीजन में ऐसा होता है। सो क्वेश्चन नंबर 12, अ डिसीजन फ्रॉम विच वन कैन नॉट बी गो बैक। एक ऐसा डिसीजन जिससे हम वापस नहीं जा सकते। ऑप्शन ए ऑडिबल, सुनने योग्य, ऑप्शन बी इर्रिवोकेबल, ऑप्शन सी रेस्पॉन्सिव, ऑप्शन डी एमिटेबल। तो ऑप्शन ए ऑडिबल, सुनने योग्य, तो ऐसा तो है नहीं, तो ऑप्शन बी इरेवोकेबल इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी रेस्पॉन्सिव, जिसको रेस्पॉन्ड दिया जा सके, एंड ऑप्शन डी इमिटेबल, जो कि एमिटेबल, एमिटेबल मीन्स नकल, यहाँ पे आई था, ये रॉन्ग हो गया है, इमिटेबल मीन्स नकल करने योग्य। सो आई थिंक दैट these questions are very helpful for your upcoming examination, UP TGT, PGT, KVS TGT, PGT. If you like this video and it's surely useful for you, so please like the video and subscribe the channel. Thank you.